अभी एक बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस एनसी गठबंधन पर अमित शाह का बड़ा हमला। सत्ता के लालच में कांग्रेस और एनसी का गठबंधन हुआ है, यह बात अमित शाह की तरफ से कही गई है। तो जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, इस गठबंधन पर कांग्रेस ने अपने मंसूबों को सामने रखा है, यह अमित शाह का कहना है। अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे हैं। सीधे लिए चलता हूं आपको मैं अंकित गुप्ता के पास, मेरे सहयोगी इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। अंकित। बिल्कुल, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बड़ा हमला किया है, सीधे राहुल गांधी से सवाल पूछे। सवाल क्या पूछे? सवाल यह पूछा है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद से लगातार ये कहती रही है कि वो अगर सत्ता में आएगी तो 370 को वापस लाएगी, क्या राहुल गांधी इसका समर्थन करते हैं? क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि 370 की बात करती है और ये कहती है कि कश्मीर का एक अलग अस्तित्व है, क्या राहुल गांधी उसका समर्थन करते हैं? क्योंकि 370 और 35A के खात्मे के बाद में वो जम्मू कश्मीर जहां पर एक अलग जो है नियम कानून चलते थे, वो भारत का एक अभिन्न अंग पहले भी था, और जो 370 एक बाधा थी उसको दूर करके उसको जो है और पुख्ता किया गया है। क्या राहुल गांधी इसका समर्थन करते हैं? क्या पत्थरबाजों को लेकर के जो एनसी का रुख रहा है, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला और ओमर अब्दुल्ला, क्या राहुल गांधी उसका समर्थन करते हैं? क्या जो है राहुल गांधी इस बात का समर्थन करते हैं कि जो पाकिस्तान हमारे देश में आतंकी घटनाएं करवाता है, आतंकियों को भेजता है, क्या उसके साथ में बातचीत करनी चाहिए? क्या क्योंकि फारूक अब्दुल्ला और ओमर अब्दुल्ला की बात की जाए तो उनके इस तरीके के बयान लगातार आते रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ में हमको बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, तो अब इस पर जरा समझ लेते हैं कि वहां का समीकरण क्या कहता है। ये जो हमला किया जा रहा है, अमित शाह की तरफ से जो सवाल पूछे गए हैं, आसिफ मेरे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। आसिफ, अगर बीजेपी इन मुद्दों पर वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस को घेर रही है, क्या चुनाव में इसका कोई नुकसान होता हुआ आप दिख रहे हैं? वहां के लिहाज से बताइए, ये समीकरण कितना महत्वपूर्ण दिखता है आपको? देख ले अखिलेश, अगर ज़मीनी बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे हैं वो बाकी देश से अलग हैं, क्योंकि ये कोई राष्ट्रीय लेवल का चुनाव तो है नहीं कि जिसमें राष्ट्रीय लेवल पे एक कॉन्सेंसस बनाने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर के स्थानीय चुनाव हैं जहां पे जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्या है, उनकी रोजी रोटी की बात है, बिजली पानी सड़क की बात है। और ये जो मुद्दे जो बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, जहाँ पे पाकिस्तान की बात हो रही है और दोनों देशों के रिश्तों की बात हो रही है। जरूर दोनों पार्टियों को बीजेपी इस बात पर निशाना बनाएगी, ये बात पहले से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता थी। जिस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, हमने सवाल भी पूछा था जो उपाध्यक्ष हैं उमर अब्दुल्ला से, तो उनका जवाब था कि ये हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो है और कांग्रेस को जो करना है, कहना है, वो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो के जरिए, अपने नेताओं के जरिए बात करेगी। लेकिन ज़मीनी हकीकत नेशनल कॉन्फ्रेंस के अनुसार ये है कि लोग 370 के फैसले के हटाए जाने से नाखुश हैं। 370 हटने के बाद लोगों को खुशहाली नहीं मिली है, ये ऐसा उनका मानना है, और इसी को मुद्दा बनाते हुए वो लोगों के सामने जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और सरकार बनाने तक का दावा कर रहे हैं। यानी ज़मीनी लेवल पे जो ये मुद्दे हैं, ये राजनीतिक होने के साथ साथ इमोशनल भी हैं, और इनको आधार बनाते हुए दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो लोगों से वोट मांग रहे हैं। और इन मुद्दों पर वहां की जनता क्या सोचती है, उस पर चुनाव के नतीजे एक तरीके से मुहर लगाने का काम भी करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।